हेलो डिसाइपल्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया है। उसकी वीडियोस आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा उन दोनों का लिंक। ठीक है, आज हम थर्ड वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका 4/3 हमारा बेस दिया हुआ है। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए वैसे, वरना मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन आगे क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पेरीमीटर गिवन है। What is the length of either of the remaining equal sides? हमें जो बची हुई दो लेंथ्स हैं ट्राइंगल की वो हमें फाइंड करनी है, और हमें पता है वो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। मैं आपको पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर लगे ना तो हो ये मत कहिएगा कि सर ये आइसोसेलेस नहीं है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स हमने मान ली कि इक्वल है और ये हमारा बेस है। तो हमें इन्होंने गिवन है, बोला है कि बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, इन्होंने बोल दिया है। ठीक, और हमें पेरीमीटर भी गिवन है। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इन तीनों साइड्स का एडिशन होता है। बेसिकली बाउंड्री का एडिशन ही क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। तो वो गिवन है हमें, तो जो गिवन है उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन नहीं है, मतलब जो हमें निकालना है, उसको लेट करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो पूछा है बस वही लिख देते हैं, रिमेनिंग इक्वल साइड्स। साइड्स इसलिए क्योंकि दो हैं और ये दोनों सेम होते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी ए, आप एक्स भी मान लेते हो। देखो मानने को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, बट आपको निकालना है भी। तो ए मान लिया। अब हमने अगर ये साइड ए है, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी ए बिकॉज बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेट से थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, हम दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें तो हमें गिवन है। अब ये ए है, ये ए है, लेट से इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि ये अलग होती है तो हम इसको बी मानते हैं। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, हमें पता है a प्लस बी, दैट मीन्स 2a प्लस बी। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। समझ में आया? तो ये होता है हमारा पेरीमीटर। जस्ट अ सेकेंड, तो कट गया। ठीक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब हम लेट कर लिया, अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, 2a प्लस बी। राइट, सॉरी फॉर द ग्लिच बच्चों। देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से, 2a प्लस बी। राइट, अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, क्या गिवन है, 4 2/15। राइट, और ये किसके इक्वल है, 2a प्लस बी। तो हमें 2a तो नहीं पता है क्योंकि a ही हमने लेट किया है, वही हमें निकालना है, प्लस b हमें पता है क्योंकि b क्या है, ये बेस है, और b बेस हमें गिवन है। ये देखिए यहाँ पर, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल a है तो हमें इसको इधर ही रखना है, इसको उधर ले जाना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन से हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो 15 4 60 प्लस 2 62 अपॉन कितना हो जाएगा 15। तो हम लिख लेते हैं 62 अपॉन 15
इज इक्वल टू, सॉरी माइनस कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 4/3 इसी स्टेप में कर लेते हैं, इक्वल टू 2, राइट। ये 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। तो अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, आप देखो यहाँ पर 2a है एक्चुअली, एलसीएम कितना आ जाएगा 62/15 माइनस 4/3, तो 15 और 3 का एलसीएम हमारा आता है 15। एक्चुअली इसको हटा दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए और थोड़ा सा कंजस्टेड सा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने हटाया इसको, ये हमारा एलसीएम आया 15। अब हमें पता है एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इस 15 को इस 15 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही आ जाएगा, राइट। फिर 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इक्वल टू में हमें गिवन है 2a। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है 42/15 आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, a को हमें निकालना है तो a को हमें अकेला छोड़ना है, तो 2 को हमें मल्टीप्लाई में है, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पार्टीशन कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 42, सॉरी ये तो 14 लिख दिया मैंने, ओके 42 डिवाइडेड बाई 15 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज ये वाला 2 जो आएगा वो इधर इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, इसके डिवाइड में होगा बट इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू a है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड इससे भी हो रहा है, इससे भी, तो सबसे पहले इससे कर लेते हैं, 2 1 is 2, 2 2s are 2 1 is, तो बेसिकली हमारे पास आया 21/15 इज इक्वल टू a। अब इसको भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए हो रहा है ये, 3 7s are 21 एंड 3 5s are 15, तो बेसिकली a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7/5, और यही हमें क्या करना था, यही हमें बेसिकली निकालना था, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 7/5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाला गया। अब a की वैल्यू 7/5 है, दैट मीन्स इस a की वैल्यू भी 7, मतलब इस साइड की भी 7/5 है और इस साइड की वैल्यू भी 7/5 है, तो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो लेंथ ऑफ बोथ साइड्स इज 7/5। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी है आपको, ठीक है, a इक्वल टू 7/5 आया, इसकी यूनिट ज़रूर लिखिएगा, सेंटीमीटर। मैं लास्ट वीडियो में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं भूल गया था, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो यूनिट के नंबर काट लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर आप अगर हमारे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ताकि नई नई वीडियोस बनाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टिल देन गुड बाय।